हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 10 की गणित की वर्कशीट 13। और आज की क्लास में हमारा टॉपिक है परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। क्लास 9th में हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि परिमेय संख्याओं को जब हम दशमलव रूप में निरूपित करते हैं तो या तो वो हमारी शांत होती हैं या फिर वो अशांत होती है, और अशांत में भी हमारी अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती भी होते हैं। तो दशमलव प्रसार के रूप में जब हम इनको एक्सप्रेस करते हैं तो हमारे पास शांत दशमलव प्रसार होता है और एक आता है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। तो अगर हम बिना भाग किए ये जान पाएँ कि दशमलव प्रसार कैसा है तो कितना आसान हो जाए ना कि लंबा भाग भी नहीं करना पड़ा और हमें पता चल गया कि हमारा दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमें संख्या दी हुई है यानी जो भी परिमेय संख्या दी हुई है उसमें q यानी जो हमारा हर है उसके हम अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं। अगर अभाज्य गुणनखंड में हमारे पास 2 की घात और 5 की घात में उत्तर आ रहा है तो वो शांत दशमलव प्रसार होगा, या फिर 2 की घात में ही उत्तर आए या सिर्फ 5 की घात में ही उत्तर आए तो भी वो शांत दशमलव प्रसार होगा। लेकिन अगर इस रूप में वो नहीं आ रहा तो वो हो जाता है हमारा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। यानी 2, 5 के अलावा हमारे पास 3 की घात या 7 की घात इस तरह से संख्या आ रही है तो वो अशांत दशमलव प्रसार हो जाता है हमारा। अब जैसे हमें यहाँ दिया है 2/5, तो 2/5 को जब हमने दशमलव प्रसार में बदला तो 0.4 आ गया। 5/8 को बदला तो 0.625 आ गया। तो ये है हमारा शांत दशमलव प्रसार। और अशांत दशमलव प्रसार जिसमें आवर्ती हो रही है यानी ये जो पूरा ग्रुप है ये रिपीट हो रहा है तो ये है हमारा अशांत आवर्ती दशमलव। अब देखें कि हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं कि बिना लंबी भाग विधि का प्रयोग किए हम जैसे 15/1600 है उसे सरलतम रूप में बदल सकें। तो सबसे पहला काम तो हमारा ये होता है, हम ये देखते हैं कि वो अपने सरलतम रूप में है या नहीं, यानी अभी वो और कट सकता है क्या। उसके बाद हमारे पास जो नीचे हर है उसके हम अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं। जैसे यहाँ जब हम 1600 के अभाज्य गुणनखंड बना रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 1, यानी हमारे पास 2 की घात n 5 की घात m के रूप में आ गया हमारा हर। इसका मतलब ये एक शांत दशमलव प्रसार है। और अगर हमसे पूछा जाए कि ये कितने दशमलव स्थान के बाद शांत होगा तो इन दोनों में यानी 2 की घात 6 और 5 की घात 1 में जो घात सबसे बड़ी है उतने दशमलव स्थान के बाद हमारा शांत दशमलव होगा। अब यहाँ 6 और 1 में बड़ा कौन है? 6, तो यहाँ पर ये 6 दशमलव स्थान के बाद शांत हो जाएगा। तो ये एक ट्रिक है कि जो घात सबसे बड़ी हो 2 और 5 में जिसकी भी घात बड़ी हो उतने दशमलव स्थान के बाद हमारा दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। अब हम प्रयास करते हैं यानी क्वेश्चन खुद सॉल्व करेंगे। पहला है, लंबी विभाजन विधि का प्रयोग किए बिना बताइए कि ये जो हमारा दशमलव प्रसार होगा इस संख्या के लिए वो शांत है या अशांत आवर्ती। तो सबसे पहला काम हमें ये देखना है कि ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं। 987/10,500। तो अब इसे देख के ही लग रहा है ये एक बार 3 से भाग हो जाएगा। तो अब इसे 3 से भाग करें हम तो हमें मिलेगा 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 नेम 27। और नीचे भी भाग करें 3 से तो 3 तिया 9, 3 पंजे 15 और ये 2 0। अभी ये आगे और कटेगा, किससे? अब कटेगा 7 से। 7 चौक 28 और 7 सत्ते 49 और नीचे 7 पंजे 35 और ये 2 0। अभी आगे नहीं कट रहा ना। अब हमें क्या करना है, 500 के अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं। तो ये रहा हमारा 500, 5 से भाग किया ये आ गया 100, फिर 5 से किया 20, फिर 5 से किया 4। अब सीधे 4 से नहीं करना क्योंकि हम अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं और 4 हमारी अभाज्य संख्या नहीं होती, तो यहाँ हम 2 से भाग करेंगे और ये आ गया 2 एकम 2, यानी हमारे पास क्या आ गया उत्तर? 5 की घात 3 और 2 की घात 2। तो 5 और 2 की घात में उत्तर आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये कैसा दशमलव प्रसार हो गया? शांत दशमलव प्रसार। तो हमें पता चल गया, हमने लंबी भाग भी नहीं की
और हमें सिर्फ अभाज्य गुणनखंड से क्लियर हो गया कि ये शांत है या अशांत। अब अगला प्रश्न क्या है, 153/450 दशमलव निरूपण कितने दशमलव स्थान के बाद शांत होगा। तो इसके लिए भी मैंने बताया था कि क्या करना है, हमें सबसे पहले वही सिंपलेस्ट फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर दो। ये भी 3 से कट सकता है, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, यहाँ पर कितना आ जाएगा जब 450 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और ये 0। अभी फिर ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21 और यहाँ आ गया 50। अभी आगे नहीं कट सकता तो अब 50 के हम अभाज्य गुणनखंड बना लेते हैं। तो 5 ये हो गया 10, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, यानी हमारे पास आ गया 17/5 की घात 2 और 2 की घात 1। और हमने देखा था कि जो घात सबसे बड़ी होती है उतने दशमलव स्थान के बाद हमारा दशमलव प्रसार शांत हो जाता है। तो यहाँ घात कौन सी बड़ी है, 2, 5 की घात 2 जो है वो हमारी बड़ी है, यानी 2 दशमलव स्थान के बाद ये दशमलव प्रसार जो है वो शांत हो जाएगा। तो 2 दशमलव स्थान के बाद। अब देखें प्रश्न 3, 327/2 की घात 5 गुणा 5 की घात 2 का संख्या दशमलव प्रसार कितने स्थानों के बाद शांत होगा। बिल्कुल इजी, सबसे बड़ी घात ढूंढ लो, कौन सी है सबसे बड़ी घात, 5, तो 5 दशमलव स्थान के बाद ये शांत हो जाएगा, है ना आसान। बस इसी टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए अपनी एनसीईआरटी बुक से। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।